नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैलेंडर कथा। दोस्तों, रंगों का सबसे पावन और खुशियों से भरा त्योहार होली अब बिल्कुल करीब आ चुका है। हिंदू धर्म में होली केवल रंग खेलने का पर्व नहीं माना जाता, बल्कि यह नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा को घर में आमंत्रित करने का भी विशेष समय माना जाता है। मान्यता है कि होली से पहले घर में कुछ खास शुभ वस्तुएं लाने और होलिका दहन के दिन सरल उपाय करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, मन में सकारात्मकता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल लेकिन पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित 5 पवित्र चीजों और उनके सही उपायों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर उपाय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सही विधि से करने पर ही इसका पूर्ण लाभ माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले होली की सही तिथि समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर किया गया उपाय ही अधिक प्रभावी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर 3 मार्च की रात को होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए इस दिन अग्नि में अर्पित की गई वस्तुओं को नकारात्मकता को समाप्त करने वाला माना जाता है। अब आइए विस्तार से जानते हैं वे 5 शुभ चीजें और उनके पीछे का पारंपरिक महत्व। सबसे पहली शुभ चीज है साबुत लाल मिर्च। दोस्तों, लाल मिर्च को पारंपरिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना गया है। आपको होली से पहले कुछ साबुत लाल मिर्च लाकर घर की दक्षिण दिशा में एक साफ जगह पर रख देनी है, क्योंकि वास्तु में दक्षिण दिशा को नकारात्मकता के निकास की दिशा माना जाता है। फिर होलिका दहन वाले दिन इन मिर्चों को अपने हाथ में लेकर मां लक्ष्मी का स्मरण करें और अग्नि में अर्पित कर दें। मान्यता है कि जैसे जैसे मिर्च अग्नि में भस्म होती है, वैसे वैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होने लगती है और घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक महसूस होने लगता है। दूसरी शुभ चीज है नींबू और हरी मिर्च। भारतीय परंपरा में इसे नजर दोष से बचाने का प्रतीक माना गया है। होली से पहले एक ताजा नींबू और 7 हरी मिर्च लेकर धागे में पिरोकर माला बनाएं और इसे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांग दें। ध्यान रखें कि यह दरवाजे के ठीक बीच में हो। जब यह पूरी तरह सूख जाए, तब होलिका दहन की अग्नि में इसे अर्पित कर दें। माना जाता है कि यह उपाय घर के ऊपर पड़ रही नकारात्मक नजर और अवांछित ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक होता है और घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा शुद्ध रहती है। तीसरी शुभ चीज है आम या अशोक के पत्तों का तोरण। दोस्तों, तोरण को प्राचीन काल से ही मंगल का प्रतीक माना गया है। होली से पहले ताजे आम या अशोक के पत्तों का तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इससे घर में आने वाली ऊर्जा सकारात्मक मानी जाती है और वातावरण में ताजगी बनी रहती है। होलिका दहन के दिन पुराने तोरण को उतारकर अग्नि में अर्पित करें और अगले दिन नया तोरण लगा दें। परंपरा के अनुसार यह उपाय घर में सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। चौथी शुभ चीज है चांदी का सिक्का। चांदी को चंद्रमा और मां लक्ष्मी से जुड़ी धातु माना जाता है, जो शीतलता और स्थिरता का प्रतीक है। होली से पहले एक छोटा सा चांदी का सिक्का घर लाएं। होलिका दहन की रात उस सिक्के को साफ लाल कपड़े पर रखकर मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और श्रद्धा से प्रार्थना करें। इसके बाद उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। मान्यता है कि इससे धन का अनावश्यक खर्च कम होता है और घर में बरकत टिकने लगती है। पांचवी शुभ चीज है केसर। केसर को बहुत ही पवित्र और सात्विक माना जाता है और इसे समृद्धि तथा शुभता का प्रतीक समझा जाता है। होली से पहले थोड़ा सा शुद्ध केसर घर लाएं। होली वाले दिन केसर को दूध या खीर में मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। पारंपरिक मान्यता के अनुसार इससे घर में मिठास, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी कृपा के योग मजबूत होते हैं। दोस्तों, एक विशेष पारंपरिक उपाय अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा पौधे की जड़ से भी जुड़ा बताया जाता है। यदि यह पौधा आपको आसानी से और बिना किसी नुकसान के मिल जाए, तो होली के दिन सुबह इसकी जड़ को साफ जल से धोकर पूजा स्थान में रखें। उस पर हल्दी कुमकुम लगाएं और लाल धागे में बांध लें। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मान्यता है कि यह उपाय व्यक्ति के मन से भय और नकारात्मकता को कम करने में
सहायक होता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अंत में दोस्तों, एक जरूरी बात, ये सभी उपाय हमारी परंपराओं और आस्था से जुड़े हुए हैं। इनका असली फल तभी मिलता है जब आप अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी, सकारात्मक सोच और सही कर्म को भी उतनी ही महत्व दें। केवल उपाय नहीं, बल्कि आपकी लगन और प्रयास ही आपके जीवन में असली समृद्धि लाते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी गहराई से समझ आई हो और उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर लिखें। जय मां लक्ष्मी। मैं दिल से कामना करता हूं कि आने वाली होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, रंग और समृद्धि लेकर आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी और आप सभी को हैप्पी होली।